और सुप्रीम कोर्ट खुद अगर अपने पिछले निर्णयों को देखे, आपको याद होगा कि मंडल आंदोलन हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि 50% से अधिक नहीं हो सकता आरक्षण, उसको भी उलट दिया गया। सारे के सारे विभाग अब प्राइवेटाइज करने जा रही है, तो फिर इसका तो कोई मतलब फिर नहीं रह जाता है। चूंकि यह बहुमत से फैसला हुआ है, 3-2 से सर्वमान्य फैसला नहीं हुआ है, इसलिए पुनः इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को विचार करने की जरूरत है। जो सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर एक बार फिर से अपनी एंडोर्समेंट वैलिडिटी लगाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया गया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। इस फैसले पर बिहार के वासियों और बिहार के लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मेरी राय है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसका विरोध कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट खुद अगर अपने पिछले निर्णयों को देखे, आपको याद होगा कि मंडल आंदोलन हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि 50% से अधिक नहीं हो सकता आरक्षण, उसको भी उलट दिया गया। अब इसके चलते अब देखिए तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, उस पर भी एक केस था, तो वहां भी अब वो केस रहेगा नहीं, बिना सुनवाई के वो एक तरह से खत्म हो जाता है। संविधान में भी जिस तरह से हम संविधान को देखते हैं हम लोग, हमें लगता है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण इस देश में करने से बहुत मुसीबत है, और वो भी ऐसा आर्थिक आधार जो लोग के हिसाब से 8 लाख रुपया सालाना जिसकी आय हो, वो इसके अंदर आ जाता है। तो कोई गरीब आदमी 8 लाख रुपया सालाना नहीं कमाता है इस देश में। आप जानते हैं कि बिहार की तो स्थिति और भी खराब है। तो इस हिसाब से इसका लाभ, अगर हम लाभ देखें कि किसको लाभ मिलेगा, तो ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जो आर्थिक रूप से संपन्न है। तो कहीं से भी इस आरक्षण का ऑब्जेक्टिव जो है हमको पूरा होते हुए दिख नहीं रहा है। और दूसरी ओर जो आरक्षण बाकी जो वंचित जातियां नहीं हैं, मतलब आपका मानना है कि जो क्रीमी लेयर है वो भी इसका फायदा ले लेगा? निश्चित ही लेगा, वही लेगा ही, ये तो उसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। और क्योंकि आर्थिक आधार अपने समाज में इतने तरह की घपले होते हैं, चीजें होती हैं, कौन इनकम टैक्स भर रहा है कौन नहीं भर रहा है, वो तो एक सवाल है ही कि वो जांचने का वो सही आधार भी नहीं है। और ऊपर से ऐसा सीलिंग लगा दीजिए जिसमें ज्यादातर लोग उसके अंदर ही हैं, तो वंचित लोगों को तो नहीं मिलेगा। लेकिन मूल बात है कि अगर इसको जो खोला गया है कि आर्थिक आधार पर हम आरक्षण देंगे, ये एक तरह से पैंडोरास बॉक्स को खोल दिया गया है। अब इसकी मांग होगी अलग अलग तबकों की कि इसको बढ़ाया जाए, 50% भी सीलिंग नहीं रहा। तो एक तरह से जिन लोगों ने इस पर आंदोलन किया था, जो वंचित समुदाय के लोगों ने, उनके स्टैंड को धक्का लगा। पर लेकिन इसमें राजनीतिक पार्टियां जैसे है, वो कुछ पार्टियां जैसे जो विरोध में थी, वो भी अब कुछ खुले मंच पे बोल नहीं पा रही, मतलब कुछ नहीं बोल रहे ना पक्ष में विपक्ष में। तो उसके प्रति कारण तो यही है कि सब लोग वोट चाह रहे हैं। जिसको आरक्षण मिल गया है 10%, वो नाराज ना हो जाए। यानी जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो क्योंकि काफी से रखते हैं पॉलिटिक्स में, जनता के में विचार फैलाने में, उनको कोई नाराज करना नहीं चाह रहा है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि इसके विरोध में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है, तो राजनीतिक पार्टी उसको भी समझ रही है क्या इसके विरोध में बहुत लोग हैं। ये सब नाप तोल चल रहा है। राजनीतिक दल तो उसी हिसाब से अपना स्टैंड लेती हैं। मेरा नाम आशीष रंजन है, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल जो अपना फैसला दिया, मेरा निवेदन होगा कि एक बार पुनः संविधान की बड़ी पीठ इस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि संविधान के तहत आरक्षण की जो व्यवस्था थी मूल रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समाज के लिए थी, जो आज भी है। लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर सरकार ने पिछड़ों के अधिकार पर कहीं न कहीं कुठाराघात किया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इससे सामाजिक और शैक्षणिक
और आर्थिक रूप से खासकर जो वंचित समाज के लोग हैं उनके अधिकार और भागीदारी पर प्रश्न खड़ा होता है, जिससे कि वो मुख्यधारा से कम जुटेंगे और उनके हिस्से का आरक्षण दूसरे लोग उठाकर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार करना चाहिए, पुनः अपनी बड़ी पीठ में, चूंकि यह बहुमत से फैसला हुआ है, 3-2 से सर्वमान्य फैसला नहीं हुआ है, इसलिए पुनः इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को विचार करने की जरूरत है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रदीप प्रियदर्शी है और मैं एकता परिषद से हूँ। काम के अधिकार को अगर मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया जाए तो फिर रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं होती है। तो ऐसी मान्यता 74 आंदोलन के बाद से लगातार चलते रहे हैं, लेकिन सरकार उस समय की कही गई बातों को आज तक मानती नहीं है। अगर संविधान की अनुसूची में मौलिक अधिकार में ही शामिल हो जाए तो सबको स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो जाएगा, काम देने का सरकार की जवाबदेही हो जाएगी और उसके लिए कोर्ट कचहरी भी, न्यायालय भी उसके पक्ष में बात को रख सकती है। जहां तक के सवाल है 10% आरक्षण देने का, तो उसमें तो जितनी आबादी है और 10% और सरकार में नौकरियां हैं और बाकी सभी सरकार के सारे नौकरियां, सारे के सारे विभाग अब प्राइवेटाइज करने जा रही है, तो फिर इसका तो कोई मतलब फिर नहीं रह जाता है। और ऐसी स्थिति अगर रहेगी तो नतीजा ये होगा कि देश में बिल्कुल ब्लडी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। मेरा नाम देव कुमार है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार संकल्पित है कि समाज के सभी वंचित शोषित वर्गों को समुचित न्याय, प्रतिनिधित्व और भागीदारी मिले। ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण के अलावे जो सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर एक बार फिर से अपनी एंडोर्समेंट वैलिडिटी लगाई है। और ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना, केंद्र सरकार में ओबीसी समाज के 27 मंत्री, एससी समाज के 12 मंत्री, एसटी समाज के 8 मंत्री, करीब 7-8 महिला वर्ग से मंत्री, तो इतनी बड़ी संख्या में जो समाज के वंचित समूहों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जो आजादी के बाद पहली बार प्रतिनिधित्व मिला है, वह तारीफ के काबिल है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार प्रयासरत है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत किया जाए। जैसा कि आपने सुना, बीजेपी इस फैसले को लेकर समर्थन में है और बाकी पार्टियां इस फैसले पर असमंजस में दिख रही है या फिर कुछ खुल के नहीं बोल पा रही हैं। तो ऐसे अपडेट्स को देखने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और फॉलो करें और साथ में शेयर भी करें। तो इसी तरह के मुद्दों से आपको फिर से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। धन्यवाद।